हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस अवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ चरक चिकित्सासन कॉल एज अ गृहिणी दोष चिकित्सा अध्याय। ओके, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं चिकित्सासन का। चरक चिकित्सासन उत्तरार्ध हम देख रहे हैं, जिनमें से हमने बहुत सारे चिकित्सा अध्याय को कंप्लीट किया है। ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया है अपने पर्टिकुलर चैनल पे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हम आज गृहिणी दोष चिकित्सा अध्याय को डील करेंगे। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास हियर वी विल कवर द इम्पोर्टेंस ऑफ अग्नि और भोजन की नॉर्मल जो पचन प्रक्रिया क्या होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे जस्ट इन शॉर्ट। एंड आफ्टर डेट जो गृहिणी दोष, गृहिणी अल्टीमेटली एक साइट है हमारे बॉडी का, एक पर्टिकुलर यू कैन से पार्ट है जिन्हें हम नॉर्मली ड्यूडेनम बोलते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे गृहिणी का मतलब क्या है कि पूरा होल जीआईटी। तो पूरे होल जीआईटी में जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से डायरिया होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से म्यूकोइड यू कैन से सिक्रेशन अलॉन्ग विद योर फीसेस, तो ये सभी वहाँ पे हैम्परिंग जो हमारे जो रूट कॉज होते हैं वो अल्टीमेटली गृहिणी दोष में ही आते हैं। तो गृहिणी दोष की प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे 2 लाइन ट्रीटमेंट बताई गई है, 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। आम के वजह से गृहिणी दोष होती है फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज कि दीपन पाचन के थ्रू हमें क्या करना है, जो हमारी जो जठर अग्नि है उसको हमें बढ़ाना है। ओके, तो 2 चीज़ों के थ्रू या फिर कैसे 2 यहाँ पे कॉन्सेप्ट के थ्रू हम गृहिणी दोष को ठीक करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू गृहिणी दोष में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ अग्नि बताया गया है, तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जस्ट श्लोक को कैसे रीड आउट करेंगे और क्या श्लोक दिया है आचार्य चरक ने वो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। तो थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा इमेजेस बिकॉज जो भी मैंने हैंड रिटन जो नोट्स है उसको मैंने जस्ट क्लिक करके यहाँ पे पर्टिकुलर आई एम क्रिएटिंग वीडियो फॉर यू। ओके, तो आयु वर्णो बलम उत्साह आयु वर्णम बलम उत्साह उपचय प्रवाह ओजो तेजो अग्नि प्राणस्य उक्ता दे अग्नि हेतु कहा। मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली अग्नि का महत्व बता रहे हैं हमारे आयुर्वेद में। जैसे आप जानते हो कि हमारे आयुर्वेद में क्या बोला गया, सर्वे रोगाः अपि मंदोग्न, मतलब अग्नि मंद रहती है बिकॉज अग्नि ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे आहार का पचन प्रक्रिया करने वाला है, यानी कि मेन रोल कौन प्ले करने वाला है, जठर अग्नि। तो ऐसे 13 प्रकार की अग्नि है, धात्वाग्नि 7, 5 भूताग्नि और एक हमारी जठर अग्नि होती है। तो जितने भी प्रकार की जो अग्नि है ना, उसका जो मेन जो ओरिजिन है और एक से जो उसका मेन जो फोर्स ऑफ एक्शन जो स्टार्ट होने वाला है वो जठर अग्नि के थ्रू होने वाला है। तो जठर अग्नि को इन्हांस करना, जठर अग्नि को प्राबल्य करना, जठर अग्नि को बल देना, या फिर जठर अग्नि जो दीप्त नहीं है उसको दीप्त करना, ये अल्टीमेटली हमें ज़रूरी है बिकॉज सर्वे रोगाः अपनी मंद अग्नि। तो मंद अग्नि की जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारे रोगों का कारण होता है, एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पे अग्नि का इंपॉर्टेंस बताया गया है। ओके, कि आयु के लिए, वर्ण के लिए, बल के लिए, मेटाबॉलिज्म उपचय के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए अन्न का यहाँ पे बताया गया कि अन्नमादान कर्मा तो प्राणाः कोष्ठम प्रकर्षति तद द्रव्यम भिन्न संगातम स्नेहनम मृदुता मदम काले भुक्तम सम्यक पचति आयु वृद्धि है। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा लंबा श्लोक है, बट डेफिनेटली वी विल नॉट गो इन डिटेल। तो अन्न को देह में स्वीकार करने का जो काम होता है वो हमारी गृहिणी करती है। ओके, अन्न को देह में स्वीकार करने का काम, एंड कठिन अन्न पदार्थों को मृदुता में लाना, ये हमारा अग्नि का रोल होता है। ओके, प्रॉपर पचन एंड प्रॉपर मृदुता लाने के साथ साथ यू कैन से यहाँ पे क्या बोला गया, काले भुक्तम, नहीं देखिए, काले भुक्तम समम सम्यक पचती आयु विवृद्ध है। मतलब क्या है कि प्रॉपर डाइजेशन तो कर भी रहा है, अलॉन्ग विद दैट प्रॉपर टाइम पे कर रहा है। ओके, तो अन्न का अवस्था पाक देखिए, इंद्रियों की पुष्टि का अनुभव करता है, पंच तत्वों की पुष्टि की भी पूर्ति करता है हमारा ये पर्टिकुलर जठर अग्नि। ओके, तो ये कुछ अवस्था पाक के लिए कॉमन श्लोक दिए गए। वी विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज ऑलरेडी अवस्था पाक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और देयर आर नंबर ऑफ वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ओके, ऑन दिस अवस्था पाक एक बार श्लोक को जैसे एक बार गो थ्रू मारेंगे बिकॉज मेनी पीपल्स आर देयर, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द श्लोक। तो ये ऐसा कुछ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अवस्था पाक के ऊपर। अन्न से भुक्त मात्रा से षडरस से प्रपाकतः 6 रसों से युक्त लिया हुआ जो आहार होता है वो हमारे पर्टिकुलर आमाशय में जाएगा। मधुर आद्यात कफ भावाद फेन भूतम उदीरते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे कफ का मेनली सिक्रेशन ज़्यादा होता है। ओके, तो दैट्स वहाँ पे क्या बोला, मधुर आद्यात कफ भाव, तो इसलिए वो जो पर्टिकुलर जो फूड होगा ना वो आपका मधुर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वॉट एवर यू हैव टेकन, वॉट एवर यू हैव षड रसात्मक आहार यू हैव टेकन, दैट अल्टीमेटली टर्न इनटू द मधुर आहार। ओके, और एक मधुर रसात्मक। तो ये फर्स्ट फेज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मधुर अवस्था बोलते हैं। द्वितीय अवस्था भाग मतलब अभी वो मूव हो रहा है, यानी कि अभी अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहा है वो, पर्टिकुलरली हमारे ड्यूडेनम के थोड़े या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में भी हमारा फूड गया था। वहाँ पे क्या होगा, परंतु पच्च मानस्य विदग्ध से अम्ल भावात
आशयात अवमानस्य पित्तम अक्षम उदीरते। तो अम्ल अवस्था पाक का यह श्लोक दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि आमाशय से भोजन हमारे यू कैन से छोटी आंत और यू कैन से जो बोलते हैं ना कि स्मॉल बबल्स हैं उसमें जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे जो पैंक्रेटिक जूसेस हैं, जो बाइल जूस जो स्टोर करके हमारा रखा होता है गॉल ब्लैडर में बाय आवर लीवर, अल्टीमेटली उसका भी सीक्रेशन हमारे ड्यूडेनम में होता है। और टोटली जो रिएक्शन होता है वो कुछ विदग्ध से होता है, यानी कि वहाँ पे पित्त का उद्दीपन होता है, पित्त बढ़ता है। ओके, तो दैट्स वाई ये अम्लावस्थापक यहाँ पे रहता है। पक्वाशे तु प्राप्तस्य शोषणस्य मानस्य वह्निनां परिपिंडतस्य वायु शात कटुभावात्। तो स्मॉल बबल्स के बाद लार्ज बबल में जाता है जहाँ पे वात का प्रोडोमिनेंस होता है। ओके, एंड दैट्स वाई अ काइंड ऑफ कटु अवस्थापक ये हमारा होता है। ओके, ये डाइजेशन प्रोसेस जस्ट इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, इसको डिटेल में हम कभी देखेंगे। तो ये देखिए आपके पास टोटल 13 टाइप की अग्नि है। एक जठर अग्नि होती है, 7 धात्वा अग्नि होती है, 5 भूताग्नि होती है। सभी के सभी अल्टीमेटली रोल प्ले करते हैं इन द डाइजेशन प्रोसेस। उपधातुओं की खुद की अग्नि नहीं होती है। धात्वाग्नि ऑल्सो डिपेंड ऑन द जठर अग्नि एज वेल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि धात्वाग्नि भूताग्नि ये अल्टीमेटली अग्नि के प्रकार हैं, बट जठर अग्नि से ये अल्टीमेटली इनका यू कैन से फॉर्मेशन हुआ है बोलो, या फिर आप बोलो कि इनका कंट्रोल जो या फिर इनका जो गवर्नर है या फिर जो गवर्न करता है वो जठर अग्नि करता है। ओके, तो 5 भूताग्नि हमारे लीवर में रहती है। आफ्टर डाइजेशन ऑफ आवर फूड, आफ्टर एसिमिलेशन, आफ्टर प्रॉपर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, अल्टीमेटली यू ऑल नो वेरी वेल कि पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लीवर में जाता है। एंड लीवर में हमारे 5 भूताग्नि होती है। ओके, काइंड ऑफ 5 भूताग्नि होती है मेरी आप पे भूताग्नि, देन काइंड ऑफ ऐसे पार्थिव अग्नि है, वायव्य अग्नि है, आकाशीय अग्नि है, नाभस अग्नि है जिसे हम बोल सकते हैं। यू कैन से ऐसे 5 प्रकार के जो धातु हमारे महाभूत है ना, उनसे रिलेटेड हमारे 5 अग्नियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पंचभूताग्नि बोलते हैं। ये आहार द्रव्य के गुण को पृथक कर करके अल्टीमेटली जो हम प्रोटीन जो अमाइनो एसिड वगैरह जो बोलते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पंचभूताग्नि तत्व बोलते हैं। तो उसको निकालने का, उसको आहार से जो पचन होके जो आया है लीवर में, उसको अल्टीमेटली फिगर आउट करना या फिर उसको सेपरेट आउट करना, ये हमारा भूताग्नि का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रसात रक्तम ततो मांसम मांसांत मेजो तथा अस्ति च अस्तनम मज्जातः शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रसादजः। तो रस से रक्त, रक्त से उत्तरोत्तर धातुओं की पुष्टि होती है। रस से रक्त की, रक्त से मांस की, मांस से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र की अल्टीमेटली क्या होती है, पूर्ति होती है। ओके, तो ये देखिए रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 1 by 1 अल्टीमेटली उत्तरोत्तर धातुओं की पुष्टि होती है। तो पित्त की ऊष्मा एंड पित्त की रंजक मिलने के बाद रस से रक्त बन जाता है। अल्टीमेटली ऐसा मेंशन हमारे उस पर्टिकुलर अध्याय में आप देखोगे चरक संहिता के उत्तरार्ध में डेफिनेटली इट इज़ मेंशन कि कैसे एक धातु से दूसरे धातुओं की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अल्टीमेटली पित्त की ऊष्मा एंड पित्त की रंजक, ये रंजक कहाँ से उसको मिला, यकृत और प्लीहा से। यकृत और प्लीहा से ये रंजक या फिर एक कलर उसको मिलता है, जिसकी वजह से वो जो आहार रहता है कलरलेस, और यू कैन से आप बोलो कि जो भी आपने जो आहार खाया है पचन होने के बाद लीवर में जाता है, यकृत में जाता है। यकृत के बाद अल्टीमेटली वहाँ पे अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि पित्त की ऊष्मा और पित्त के रंजक ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है। कंबाइन होने के बाद जो भी रस पहुँचा रहता है यकृत में, वो कन्वर्ट हो जाता है, रक्त में बन जाता है। ओके, तो पित्त मिलने के बाद रस से वो रक्त में बन जाता है। इन दैट सेम में अलग अलग धातुओं की भी यू कैन से फॉर्मेशन बताई गई है हमारे इस पर्टिकुलर अध्याय में। तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रहणीय अध्याय हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्रहणीय अध्याय का इटोलॉजिकल फैक्टर क्या है, व्हाट इज द इटोलॉजिकल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रहणी व्याधि। ओके, तो अभोजनात् अति भोजनात्, बिकॉज ग्रहणी व्याधि है बहुत सारे व्याधियों का एक अलग से खुद का एक कारण होता है, आप बोल सकते हो। या फिर ग्रहणी व्याधि एक ऐसी व्याधि है ना जिनमें पेशेंट को जल्दी क्योर नहीं होता है। क्रॉनिसिटी इसमें बहुत देखी जाती है, बिकॉज जो पर्टिकुलर जो आज के पीपल्स हैं दे आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट देयर ग्रहणी, वट एवर दे आर वॉन्ट टू कंज्यूम दे आर कंज्यूमिंग, एंड दैट्स वाई उनकी ग्रहणी दुष्ट होती जा रही है, उनकी जठर अग्नि डे बाय डे मंद होती जा रही है। तो अब हमारा जो अग्नि है वो समाग्नि होनी चाहिए एज पर आवर द शस्त्रपुरुष का डेफिनेशन। समधातु ऐसा कुछ श्लोक है कि समाग्नि समधातुष प्रसन्न आत्मा वर्ण वगैरह वगैरह। तो समदोष समधातुष समाग्नि मलक्रिय प्रसन्न आत्मा वर्ण इंद्रिय स्वस्थमिति अभिधीयते, ऐसा कुछ श्लोक है। तो वहाँ पे समदोष बताया गया है, वहाँ पे समाग्नि बताई गई है, वहाँ पे समधातु बताया गया है। तो धातुओं का परिपूर्णन बराबर होना चाहिए, धातुओं का परिणमन बराबर होना चाहिए। ओके, धातुओं की उत्तरोत्तर धातु की जो उत्पत्ति हो रही है वो भी बराबर होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट ये जो आपका
ग्रहणी है ना वो भी दुष्ट नहीं होना चाहिए, आपकी समग्नी होनी चाहिए। ओके, तो अभोजनात् अतिभोजनात् अजीर्ण विष्माशनम असात्म्यद गुरुशीतम अतिरुक्षम संदुष्ट भोजनात् विरेचनम वमनम स्नेहनम विभ्रमाद व्याधिकर्षणात्। तो ये सभी इटोलॉजिकल फैक्टर बताया गया है, बट डेफिनेटली यू शुड नो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभोजनात् मतलब भोजन नहीं लेता अपने टाइम पे, अति भोजनात् बहुत ज़्यादा भोजन लेता है, अजीर्ण भोजनात् अजीर्ण भोजन मतलब अभी बराबर डाइजेस्ट नहीं हुआ है बट मिल रहा है लेते जा रहा है, मिल रहा है लेते जा रहा है। ओके, विषमाशनम इरेगुलर पैटर्न ऑफ ईटिंग हैबिट्स। तो 4 टाइप ऑफ अग्नि डिपेंड ऑन द प्रकृति ऑफ पर्सन। विषमाग्नि होती है, तीक्ष्णाग्नि होती है, मंदाग्नि होती है, समाग्नि होती है। विषमाग्नि में क्या होता है ये देखिए, असाध्य मतलब उसके लिए जो बेनिफिशियल नहीं वो आहार ले रहा है, गुरु शीत ये सभी रुक्ष को मोर एंड मोर कंज्यूम कर रहा है। ओके, देन काइंड ऑफ ये देखिए ये ज़्यादा विरेचन, ज़्यादा वमन, ज़्यादा स्नेह वगैरह कंज्यूम करने से भी आदमी को व्याधि हो सकती है। ओके, तो ये देखिए विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, समाग्नि, दिस आर द 4 टाइप ऑफ अग्नि इन आवर यू कैन से अलग अलग पर्सन में। तो विषमाग्नि मतलब क्या होता है कि इरेगुलर अग्नि, मतलब कभी क्या होगा कि कभी भोजन अच्छे तरीके से पचता है, कभी अच्छे तरीके से नहीं पचता है। तो ये वात प्रकृति वाले जो बंदे होते हैं ना उनकी विषमाग्नि होती है। तीक्ष्णाग्नि पित्त की होती है, जो भी खाए पच जाता है। ओके, वॉट एवर पित्त प्रकृति पर्सन इट्स इट टोटली डाइजेस्टेड और यू कैन से कम्प्लीटली फुल्ली डाइजेस्टेड, दैट इज कॉल्ड एज अ तीक्ष्णाग्नि। मंदाग्नि में क्या होता है कि कफ प्रकृति वाले जो बंदे होते हैं या फिर जो पर्सन होते हैं नॉर्मली उनमें मंदाग्नि होती है, वो कोई भी कितना भी अमाउंट ऑफ भोजन ले ले, लिटिल अमाउंट, बट डेफिनेटली इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। तो मंदाग्नि वाले उन्हें बोलते हैं। और समाग्नि जिनके पास यू कैन से प्रॉपर टाइम पे लेते हैं खाना, प्रॉपर टाइम पे उनका डाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड समाग्नि। तो विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, समाग्नि ये हमारे क्या है 4 टाइप ऑफ अग्नि है। तो समदोष समग्नि से समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थम इति अभिधीयते। तो सभी का क्लियरेंस होना जब बॉडी में रहता है डेफिनेटली दैट विल लीड्स टू अ काइंड ऑफ समदोष। ओके, और सम कंडीशन ऑफ अ बॉडी। ग्रहणी रोग का लक्षण देखिए, ग्रहणी रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना वो बहुत ही पतला रहता है, अधिक बार तथा कभी कभी बधा हुआ विष्टम्भ के साथ, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के साथ, और एक से स्ट्रेन लगाना पड़ता है उसको मल निकालने के लिए। स्ट्रेन मतलब फोर्स लगाना पड़ता है मल का त्याग करने के लिए। रोगी प्यास, अरुचि, मुख वैरस्य, प्रसेक और तमक स्वास्थ्य से हमेशा ग्रसित रहता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। पूर्व रूप देखते हैं ग्रहणी व्याधि का, तो पूर्व रूपम तु तत् सेदम। ओके, ये देखिए पूर्व रूपम तु तत् सेदम तृष्णा आलस्य बलक्षयम विदाहो अन्नस्य पाकस्य चिरातकायस्य गौरवम। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप याद भी कर सकते हो इसको। ये पूर्व रूपम तु तत् सेदम तृष्णा आलस्य बलक्षयम, तृष्णा आलस्य बल में हानि होना, विदाह अन्न का विदाह होना यानी कि बर्निंग सेंसेशन। आज के टाइम में बहुत सारे डाइवोलेले है, सुक्रल ओ है, नंबर ऑफ एक से एंटासिड्स हैं, हम कभी भी बर्निंग सेंसेशन होता है हम ले लेते हैं, बट डेफिनेटली उसका जो रूट कॉज है वो उसे आप हील करिए, अल्टीमेटली जो बर्निंग सेंसेशन है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। तो विदाहो अन्नस्य पाकस्य चिरात कायस्य गौरव में देखिए, विदाहो अन्नस्य चिरात पाकस्य, भोजन लेट डाइजेस्ट होता है, और कायस्य गौरवम यानी कि पूरी बॉडी क्या होती है गौरवता, कैसे हैवीनेस रहता है। तो पूर्व रूपम तो तृषिदम तृष्णा आलस्य बलक्षयम विदाहो अन्नस्य पाकस्य चिरात कायस्य गौरवम, दिस आर द पूर्व रूप ऑफ ग्रहणी व्याधि। ओके, 5 प्रकार के काइंड ऑफ हमारे 4 प्रकार के ग्रहणी व्याधि होती है, वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, कफज ग्रहणी और सन्निपातज ग्रहणी। ये देखिए वातज ग्रहणी में पेशेंट का जो रूट कॉज होता है प्रमिताशन होता है, भोजन जल्दी लेता ही नहीं है वो, कटु तिक्त कषाय अति रुक्ष शीतल भोजन लेता है, मलमूत्र आदि वेगों को रोकने से, और इनसे वो मलमूत्र आदि वेगों को रोकता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया है, एक वेग विधारण करके मैंने डेफिनेटली एक रोग अनुत्पादन अध्याय करके एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने अपलोड किया था, बहुत पहले अपलोड किया था। डिटेल में मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्याधि हमारे आज के टाइम में जो फ्यूचर में जो हो रहा है या फिर जो करंट सिनेरियो में जो देखा जा रहा है, अल्टीमेट इसका जो 2 ही रूट कॉज बनता है हमारा, एक तो अग्नि की दुष्टि होना, दूसरा हमारा क्या होता है अ काइंड ऑफ जिन्हें हम बोलते हैं कि वेग विधारण करने की वजह से। ओके, वेग विधारण मतलब वेगों को रोकने की वजह से, तो मलमूत्र आदि वेगों को रोकने की वजह से, कटु तिक्त कषाय अति रुक्ष शीतल भोजन को पान करने की वजह से, प्रमिताशन करने की वजह से, मैथुन से प्रकोपित जो वायु होती है अग्नि को क्या करती है आच्छादित कर देती है, कवर कर देती है, एंड दैट्स वाई भोजन दुख से पचता है, विपाक अम्ल होता है भोजन का, हृदय में पीड़ा, कृशता, दौर्बल्य बना हुआ रहता है। ओके, और आफ्टर डाइजेशन पेशेंट को आदमान,
मल कभी द्रवयुक्त कभी शुष्क निकलता है। दीज आर द यू कैन से सिम्टम्स ऑफ आवर और यू कैन से लक्षण ऑफ आवर यू कैन से वातज ग्रहणी वाला पेशेंट। तो भोजन दुख से पचता है बिकॉज वात के जो विषेचन जो फैक्टर हैं जिसकी वजह से वात प्रकोपित होता है और वो अग्नि को आच्छादित कर देता है, यू कैन से कवर कर देता है, जिसकी वजह से अग्नि का प्रॉपर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स विद दैट फूड वो नहीं हो पाता है। भोजन दुख से पचता है, विपाक अम्ल होता है, हृदय में पीड़ा, कृशता, दौर्बल्य एंड आफ्टर डाइजेशन आदमान, कभी मल द्रवयुक्त कभी मल शुष्क निकलता है। दीस आर द यू कैन से वातज ग्रहणी के सिम्टम्स। पित्तज ग्रहणी देखिए, विदाह पदार्थों का अति सेवन करने की वजह से, उष्ण पदार्थों के सेवन करने की वजह से बढ़ा हुआ पित्त अग्नि को क्या करता है, आलुप्त कर देता है और आलुप्त करने के बाद उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो आप देख सकते हो व्यक्ति नीले पीले वर्णित वाला फीसेस को निकालता है। ओके, एंड अ काइंड ऑफ ब्लेंचिंग, देयर इज अ यू कैन से काइंड ऑफ सॉर ब्लेंचिंग, उसे काइंड ऑफ वेग आता है। ओके, थर्स्टीनेस उसको बना हुआ रहता है एंड दैट्स वाई यू कैन से दिस आर द लक्षण सीन इन आवर पित्तज ग्रहणी पर्सन। तो विदाही पदार्थ को सेवन करने की वजह से, उष्ण पदार्थों के अति सेवन करने की वजह से, ओके, ज़्यादा आतप सेवन करने की वजह से, दैट डेफिनेटली लीड्स अ काइंड ऑफ पित्त का प्रकोपन। ओके, पित्त विशेषण अल्टीमेटली लीड्स टू अ काइंड ऑफ अग्नि को ये क्या करता है, आलुप्त कर देता है एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ अग्नि की दुष्टि। तो अग्नि दुष्टि हो जाने के बाद अ काइंड ऑफ ब्लेंचिंग होता है अगेन एंड अगेन, उसको थर्स्टीनेस उसको बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। तो थर्स्टीनेस काइंड ऑफ ब्लेंचिंग ये हमारे सिम्टम्स हैं काइंड ऑफ पित्तज ग्रहणी के। कफज ग्रहणी देखिए, गुरु अति स्निग्ध शीतल आदि आहार द्रव्यों के अति सेवन करने की वजह से, अत्यधिक भोजन करने की वजह से या फिर दीवा स्वाप करने की वजह से, एंड इमीडिएट स्लीप आफ्टर मील, दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ कफ का प्रकोप। और कफ अल्टीमेटली क्या करता है, कुपित कफ क्या करता है, अग्नि को मंद कर देता है। ओके, तो खाया हुआ जो आहार होगा वो लेट डाइजेस्ट होगा। ओके, चिरात पाकस्य, ओके, चिरात पाकस्य मतलब लेट डाइजेस्ट होगा, व्यक्ति हल्लास या फिर काइंड ऑफ नॉसिटिंग फीलिंग उसको होगी। ओके, एंड काइंड ऑफ वमन एनोरेक्सिया से वो पीड़ित होता है। कोटेड माउथ वहाँ पे आपको मिलेगा बिकॉज आमता इस पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका रहता है कंपेयर विद आवर वातज एंड पित्तज। तो आमता सभी कंडीशन में बढ़ा हुआ रहेगा। दैट्स वाई ग्रहणी दोषी की जो चिकित्सा बताई गई हमारे आचार्य चरक में, आमता को नष्ट करने का पहले वायावर पाचन दीपनीय द्रव्य। तो पाचन दीपनीय द्रव्य को वाया पाचन दीपनीय द्रव्य वी हैव टू यू कैन से जो क्वांटिटी है हमारे आम की उसको कम करना है एंड आफ्टर डेट वी कैन डू आवर संशोधन कर्म या फिर वी कैन डू आवर संशमन कर्म। ओके, तो कहाँ से स्टीवनम पीनस से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, हैवीनेस चेस्ट के ऊपर मिलेगा और जो उसका मल होगा ना, मल में आप देख सकते हो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है, मल यहाँ पे टूट कर आपको यहाँ पे काइंड ऑफ थिन पतला मिलेगा और आम एंड कफ युक्त होता है। दीस आर द यू कैन से सिम्टम्स ऑफ आवर कफज ग्रहणी। तो खाया हुआ लेट डाइजेस्ट होगा, व्यक्ति हल्लास नॉजेटिंग फीलिंग अगेन एंड उसको होगा, कोटेड माउथ लिप्स टंग उसका रहेगा। कहाँ से स्टीवन पीनस से व्यक्ति हमेशा ग्रसित रहता है, पीड़ित रहता है और उसके चेस्ट में हमेशा हैवीनेस रहता है। चेस्ट में हैवीनेस कफज ग्रहणी, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन अ काइंड ऑफ पित्तज ग्रहणी। ओके, ये देखिए त्रिदोषज ग्रहणी में आपको फैक्टर ऑफ सभी गुण युक्त वाला आपको मल मिलेगा यहाँ पे। ओके, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट डेफिनेटली यू शुड रूल आउट द टाइप्स ऑफ द ग्रहणी। ओके, इंस्टेड ऑफ रूलिंग द त्रिदोषज। ओके, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या बोला गया है, लीनम पक्वाशयम, सॉरी ये देखिए, लीनम पक्वाशयस्तम वापि आमम स्त्राव्यम संदीपन ही, यह श्लोक आप बाहर करिए, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ओके, लीनम पक्वाशयस्तम वापि आमम स्त्रावम संदीपन ही, शरीरम अनुगते सामे रसे लंघनम पाचनम, शरीरम अनुगते सामे रसे लंघनम पाचनम। तो शाम जो है शरीर में वो हम ठीक कर सकते हैं बाय आवर लंघनम पाचनम, यानी कि फास्टिंग जिन्हें हम बोलते हैं वो लंघन तो ठीक है, लंघन मतलब हमारे आयुर्वेद में ऐसा नहीं कि फास्टिंग, लंघन अलग अलग वे से बताया गया है। ओके, तो लंघन इज नॉट मीन ओनली फास्टिंग, तो लंघन के थ्रू और दीपनीय पाचनी की द्रव्य के थ्रू वी कैन डाइजेस्ट द सामता और यू कैन से आमता कंडीशन ऑफ आवर बॉडी। ओके, साम क्यों बोला, क्योंकि जो रस रक्तादि जो धातु है ना, जब ये आम से जब मिल जाते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, साम बोलते हैं। ओके, तो लीनम पक्वाशस्तम वापि आमम स्त्रामम संदीपन ही, तो लीन जो हमारे जो काइंड ऑफ आमाशय में या फिर पक्वाशय में जो भी लीन दोष जो हैं, ओके, काइंड ऑफ
जो हमारे ये देखिए लीनम पक्वाशेषम वापी आमम स्टामम संदीप नहीं, ये आपको संशोधन के थ्रू या फिर काइंड ऑफ संशमन के थ्रू उसको निकाल देना है बाय अवर दीपनीय पाचन द्रव्य। यदि आम दोष उदर में लीन हो गया है या फिर पक्वाशय में स्थित है तो दीपन शोधन के साथ साथ विरेचक औषधियों को देकर उसे निकाल देना चाहिए। ओके, एंड फॉर आमता को नष्ट करने के लिए यू हैव टू गिव अ काइंड ऑफ दीपनीय पाचन द्रव्य टू द पेशेंट। वातज ग्रहणी की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या बोली गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आम दोष, कोई भी ग्रहणी की ट्रीटमेंट करो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आम को पचाना है। ओके, तो आफ्टर डाइजेशन ऑफ आम दोष फ्रॉम आमाशय या फिर पक्वाशय बाय यूजिंग द दीपनीय पाचन द्रव्य से सिद्ध घृत, ओके, या फिर घृत में दीपनीय द्रव्य को चूर्ण मिलाकर लाइक काइंड ऑफ अगर सपोज मेरे पास कोई घृत है उसमें मैं त्रिकट चूर्ण, पंचकोल चूर्ण और एक ऐसे विडंग चूर्ण, अगर इसे भी चूर्ण को मैं मिक्स करके अगर वो घृत लूँगा, या फिर कोई मेडिकेटेड जो घृत है काइंड ऑफ विच यूजफुल फॉर द इनहांसिंग आवर जठराग्नि, तो आइदर वी कैन यूज़। तो इफ स्टिल मलभूत, ये सभी उपयोग करने के बाद भी अगर आम दोष बना हुआ रहता है और मलमूत्र जैसे अपान वायु के जो वेग वगैरह रहते हैं अगर स्टिल नॉट कमिंग प्रॉपरली, देन डू निरूह बस्ती आफ्टर 3 डे। आपको क्या करना है? निरूह बस्ती करना है काइंड ऑफ स्नेहन स्वेदन के बाद। निरूह बस्ती करने के बाद अगर दोष शिथिल हो जाते हैं, इससे दोष शिथिल हो जाते हैं और आपको एरंड तेल से विरेचन वगैरह दे देना है। ओके, और ये देखिए दशमूलादि घृत है, त्रिउष्णादि घृत है, ये सभी हमारे कल्प हैं, मार्केट में अवेलेबल है, इजीली आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। ओके, दशमूलादि घृत, त्रिउष्णादि घृत, क्या बोलेंगे? दशमूलादि घृत, त्रिउष्णादि घृत, दशमूल से प्रिपेयर किया गया घृत है हमारा। ओके, इसमें बला मिलेगा आपको, काइंड ऑफ पंचमूल, दीर्घ पंचमूल, ये सभी आपको कंटेंट मिलेंगे इसके अंदर। और त्रिउष्णादि मतलब काइंड ऑफ त्रिकट्टू इसमें मिलेगा। ओके, तो त्रिकट्टू से प्रिपेयर किया हुआ मेडिकेटेड घृत, त्रिउष्णादि घृत, दशमूलादि घृत, ये सभी हमारे क्या है? मेडिकेटेड घृत कल्पास है। ओके, विच अल्टीमेटली हेल्प इन द पाचकनी, बलवर्ण का इन्हांसमेंट, जठरनी का इन्हांसमेंट। ओके, तो आफ्टर डूइंग आमाशय, ये देखिए आम पक्व की मल की परीक्षा। ओके, तो ये देखिए आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना है। देन आम पाचन विविध योग बताया गया है, ये हमारे दीपक अग्नि है, ये सभी दीपक यानी कि काइंड ऑफ जठर अग्नि को प्रदीप्त करेंगे ताकि जो फर्दर डाइजेशन में कोई आमता ना बने, और जो आम बन गया है हमारे अल्टीमेटली डाइजेस्ट पर्टिकुलर बॉडी में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए चित्रकादि गुटिका और हरितकी का चूर्ण, सोट का चूर्ण, ये हमें क्या करना है? डेली मील में कंज्यूम करना है। ओके, चित्रकादि गुटिका आम दोष को पचन में हेल्पफुल होगा फॉर वातज ग्रहणी। ओके, हरणे का चूर्ण भी बोला गया है, सोट का चूर्ण भी बोला गया है। ये देखिए ग्रहणी रोग में तक्कर का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला गया है। तक्रम तो ग्रहणी दोषे दीपनम ग्राही लागवात श्रेष्ठम मधुर पाकित्वात न च पित्तम प्रकोपेद। इस वो कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली मीनिंग इज इंपॉर्टेंट कि दीपन ग्राही लघु होने से ग्रहणी रोग में उत्तम लाभकारी होता है ये। और जो ग्रहण काइंड ऑफ जो तक्र है, ओके, तक्र बेनिफिशियल होता है हमारे ग्रहणी रोग के लिए। तक्र अल्टीमेटली अम्ल रस का होगा, खट्टा रहता है, बट नॉट विशेटिंग द पित्त दोषा, बिकॉज इसमें मधुर विपाकी होता है, ये मधुर विपाकी इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, दैट्स वाई पित्त को विशेषण नहीं होने देता है। कोई भी दोषों का विषय इसके थ्रू नहीं देखने को मिलता है, कोई भी प्रकार की ग्रहणी में हम काइंड ऑफ तक्र दे सकते हैं। ओके, तो कफ भी विशेष नहीं होता है एज इट हैज़ अभिसंधि गुण, बट इट इज़ नॉट विशेटेड बिकॉज इट हैज़ अ कषाय उष्ण विकासी, इनको बैलेंस करने वाला गुण यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो वात शुड विशिएट ड्यू टू इट्स हैविंग अ काइंड ऑफ कषाय रसात्मक, बट अगेन इट इज़ नॉट विशेटिंग बिकॉज इट हैविंग अ काइंड ऑफ स्वादु अम्ल एंड सांद्रयुक्त रस। ओके, तो कोई भी प्रकार की ग्रहणी हो, यू कैन गिव द पेशेंट डू दिस का काइंड ऑफ तक्र। ये देखिए पित्तज ग्रहणी में आपको काइंड ऑफ विरेचन देना है, बट बिफोर दैट यू शुड डाइजेस्ट द आमा। ओके, तो ये देखिए आम पाचक औषधि से आपको कफ का अनुबंध को ठीक करना है। चंदनादिघृत भूनिम्बादि चूर्ण और किरातिक्तादि चूर्ण, चंदनादिघृत भूनिम्बादि चूर्ण, किरातिक्तादि चूर्ण। घृत क्या करेगा? अग्नि को प्रबल करेगा, अग्नि को प्रबल करेगा। भूनिम्बादि चूर्ण, किरातिक्तादि चूर्ण, इसे भी क्या करेगा? आम को डाइजेस्ट करेंगे, अग्नि को प्रबल करेंगे। ओके, तो कफज ग्रहणी में देखिए यहाँ पे वमन करना है, बट डेफिनेटली यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्ट द आमा। ओके, मधु का आसव, तो देखिए डू वमन फॉर अग्नि इन केसेस
एंड देन गिव द दीपनीय पाचनीय औषध द्रव्य बिकॉज कफज ग्रहणी यू कैन से काइंड ऑफ जो कफज जिनकी मंदाग्नि होती है, बहुत ही ज़्यादा इनकी लिटिल अमाउंट ऑफ अग्नि होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वमन के थ्रू वमन देना है जिसकी वजह से कफ प्रबलता उसको मिले, और देन आपको दीपनीय पाचनीय औषधि देना। थोड़ा सा काइंड ऑफ रिवर्स बैनर में है ये कुछ कफज ग्रहणी में, बिकॉज इनकी मंदाग्नि कंडीशन होती है एंड इतना इजीली अग्नि इनका प्राबल्य नहीं होता है। ये देखिए मधु का आसव, दुरालाभा आसव, ये सभी आपको देना है पेशेंट को। तो टेक पोस्ट मील आफ्टर खाने के बाद मधु का आसव देना है। आसव वरिष्ठ कोई भी कल्पना हो आपको इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलाकर लेना रहता है। तो टेक पोस्ट मील खाने के बाद, इसके सेवन से ग्रहणी कला अपने कार्य में उत्तेजित होती है। ओके, दुरालाभा आसव देखिए अगेन पोस्ट मील बोला गया, ग्रहणी पांडुरोग वगैरह में इसका यूज होता है। ये देखिए त्रिदोषज ग्रहणी में विधि पूर्वक आपको पंचकर्म करना है एंड आफ्टर डेट अग्नि को बढ़ाने वाले घृत का, क्षार का, आसव का, ये सभी यहाँ पे यूज़ करना है। तो थोड़ा सा जो काइंड ऑफ जो राइटिंग थी, हैंड राइटिंग बोलो या फिर आप बोलो जो भी कुछ बैड हैंड राइटिंग, बट डेफिनेटली व्हाट आई एम गिविंग टू यू। ओके, तो घृत सबसे श्रेष्ठ दीपक होता है, अग्नि दीपक होता है। स्नेहनम एवं परम विद्यातम दुर्बलम अनल दीपनम। ओके, तो स्नेहन जो होता है, जितने भी स्नेहन ऐसा है, स्नेह मतलब ये जो घृत है ना, ये ऐसा प्रकार का स्नेह है कि दुर्बल से दुर्बल टाइप की अग्नि जो होती है उसको भी बढ़ा देता है। तो स्नेहनम एवं परम विद्यातम दुर्बलम अनल दीपनम। ओके, अनल मतलब जो जठर अग्नि है उसको दीपन कर देता है, दुर्बलम अनल दीपनम। ओके, तो स्नेहनम एवं परम विद्यातम, स्नेहनम एवं परम विद्यातम दुर्बलम अनल दीपनम। ओके, दुर्बल अग्नि को तीव्र करने के लिए स्नेहन इज अ बेस्ट मेडिसिन। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, स्नेहनम एवं परम विद्यातम दुर्बलम अनल दीपनम। तो आम अतिसार में दीपनीय घृत देना पड़ता है पेशेंट को। आम अतिसार में जो भी खाया वो निकल जा रहा है, जिन्हें हम अतिसार बोलते हैं। ओके, खाया बट वाटरी लूज मोशन हो रहा है, डेफिनेटली दैट इज गिविंग काइंड ऑफ एक से निरामज अतिसार है, मतलब कोई उसमें खाने का कॉम्बिनेशन नहीं, बट आमज अतिसार है, खा रहे निकल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज आमज अतिसार। तो आमज अतिसार में भी पेशेंट को हमें संशोधन अवॉइडेड किया गया है, वहाँ पे हमें दीपनीय पाचनीय औषधि के थ्रू हमें क्या करना, आम को डाइजेस्ट करने के लिए बोला है। तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी कैन यूज द दीपनीय घृत लाइक तृष्णादि घृत, पिपलादि घृत, बहुत सारे ऐसे घृत कल्पास बताए गए हैं। चूर्ण वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो समाग्नि का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, मल विबंध में करते हुए देखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन होता है ग्रहणी में, तो ग्रहणी से पीड़ित व्यक्ति को अग्निमंद अगर है और उसका मल कठिन होने के कारण बहुत कठिनता से अगर निकलता है, उसको स्ट्रेन लगाना पड़ता है, फोर्स निकालना पड़ता है ड्यूरिंग द डिफिकेशन, तो डेफिनेटली नमक और घी ये एक में मिलाकर आपको भोजन करने के मध्य में, या फिर भोजन जो आपका आधा भोजन हो जाएगा ना, उसके बीच में इन बिटवीन ऑफ योर मील यू हैव टू कंज्यूम द नमक एंड घृत का कॉम्बिनेशन। तो नमक एंड घृत आपको एक में मिलाना है एंड यू हैव टू कंज्यूम ड्यूरिंग द मिड मील। ओके, एंड आफ्टर दैट जो मल विबंधता की जो प्रॉब्लम है ना इन आवर ग्रहणी व्याधि, दैट कैन ईजिली रिजॉल्व। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट आवर ग्रहणी चिकित्सा अध्याय और एक जैसे ग्रहणी चिकित्सा अध्याय। तो अ काइंड ऑफ इनिशियली या फिर बिफोर द चैप्टर या फिर चैप्टर के स्टार्टिंग में काइंड ऑफ अग्नि का महत्व बताया गया है, देन अन्न का परिपचन परिणमन कैसा होता है, अन्न का डाइजेशन कैसे होता है, धातुओं की उत्तरोत्तर पुष्टि कैसे होती है, एंड आफ्टर दैट काइंड ऑफ ग्रहणी का इंट्रोडक्शन वगैरह बताया है कि अति भोजनात्, अभोजनात्, विषमाशनम, साथ में भोजन करने के जैसे काइंड ऑफ ग्रहणी होती है या फिर इटोलॉजिकल फैक्टर है। कुछ संप्राप्ति मैंने आपको बताई, वातज ग्रहणी में आच्छादित करता है, पित्तज ग्रहणी जो पित्त दोष होता है वो आलुप्त कर देता है, कफज ग्रहणी में डेफिनेटली अग्नि मंद जाती है जिसकी वजह से कफज ग्रहणी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। देन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया एंड अल्टीमेटली वी रीच टू द कंक्लूडिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। ओके, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मल विबंधता अगर ग्रहणी में रहती है तो कैसे हम उसको ईजिली हील कर सकते हैं। तो नॉर्मली घृत वगैरह लेगा पेशेंट और मल विबंधता नहीं आएगी, बट अगर मल विबंधता ज़्यादा रहता है तो मिड मील में नमक घृत कॉम्बिनेशन लेने के लिए बोलना है विद आवर लिक्विड वाटर और बोलो कोष्ठजल। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट आवर ग्रहणी चिकित्सा अध्याय।